दाऊद इब्राहिम को जी जहर दे के मार दिया गया है। अंडरग्राउंड का सबसे बड़ा डॉन, हिट लिस्ट पे जी नंबर 1 पे रखा जाता है दाऊद इब्राहिम को। मुजफ्फर भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे अपडेट लेंगे। क्या कहेंगे इतने बड़े दहशतगर्द के मौत की जो खबर है कराची से आई है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ हुब्बुल वतन, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए, अगर तो आम पाकिस्तानी की बात की जाए तो वो इस खबर को लेकर पाकिस्तान के अंदर तो सोग की सी कैफियत है, लेकिन अगर हम बात करें एक जिस तरीके से इसने दहशत मचाई हुई थी और बहुत ज्यादा भारत के अंदर इसने वहां पर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में नफरत की वजह था ये, और इसने मुंबई अटैक के अंदर बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानें ली थी। अगर उस नजरिए से देखा जाए तो एक ये समझे कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है, और सफाया जिस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया जो के लोग हैं उनके ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो इसको मैं तो बड़े खुशाइन तरीके से देख रहा हूं। और इसके पीछे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पहले भी कुछ लोग हैं, आप जैसे कि जेल के अंदर भी एक बंदे को जहर दी गई, ये तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे हैं कि जिनका खात्मा यहाँ पर हुआ है। और दाऊद इब्राहिम इस टाइम किस हॉस्पिटल में मौजूद है, या फिर कराची में कितने अरसे से वहां पे स्टे कर रहा था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन डिटेल में आपको हर जगह पाकिस्तानी जा रहे। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है, गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, मैं ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है। एक रिफ्यूज कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है, चूंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी, वो भी 10 साल में, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन। जंग और युद्ध की बात वो करते हैं जो लोग दिमागी रूप से फालिज होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। पाकिस्तान नॉलेज क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान ट्रुथ क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान जो है वो फैक्ट क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान कॉमन सेंस क्राइसिस का शिकार। ये खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान करने से रहा। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं अब। हाँ, ये जरूर है कि सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है उस हिसाब से जहर दिया गया। ही वाज इन हॉस्पिटल। अभी क्या पोजीशन है नोबडी नोज। और एक तरफ से तो ये भी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में 5 गाड़ियां पहुंची और डेड बॉडी ले जा रहे हैं। अगर आप ट्रेंड देखें कि पाकिस्तान में इंडिया के जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या इंडिया के दुश्मन थे वो मारे जा रहे हैं एक एक करके, चाहे वो अननोन गनमैन मार रहे हों। एक आदमी साजिद मीर, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। जेल के अंदर जहर देना आसान काम होता है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि हमारे दुश्मन जहां जहां है हम ढूंढ के निकाल लेंगे, हमारे पास तरीके हैं, हम उनको वहां पे मारेंगे नहीं, हम उनको उठा के लाएंगे और अपने कंट्री में ट्रायल लाया जाएगा, अपने कंट्री में केस चलवाया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान अगर देना नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता, हम कहीं ना कहीं से फिर बात करेंगे और यूएन से प्रेशर डलवा के या कहीं से प्रेशर डलवा के हम लाएंगे उसको। हसीना पारकर 2014 में मर चुकी हैं। अच्छा। छोटा शकील जो है या वो 2014 में मर चुकी है, वो यहीं बॉम्बे में डेथ हुई उनकी। ये जो छोटा शकील है ये एक गैंगस्टर है। ये गैंगस्टर्स के जो एक सिंगल हैंडेड गैंगस्टर्स होते हैं ना, इनका गैंग टूट जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो दाऊद गैंग को छोटा शकील चलाए या उसकी जगह को छोटा अनीस इब्राहिम चलाए, कौन चलाए, ये नहीं होता।
ये टूट जाता है और सब छोटे छोटे गैंग बन जाते हैं और उसके बाद वो सारे खत्म हो जाते हैं, फिर एक नया। बात हम करेंगे पाकिस्तान की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक एक करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है। मगर बहरहाल 31 ईयर्स की जेल की गई, और ये बताने के लिए FATF को और बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमने जी इस आदमी को अरेस्ट भी किया है और हमने इस आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो जेल में हरगिज नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे, सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को दिया गया है जहर अपने ही घर पे, कराची में अपने ही घर पे दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, और ये बहुत ही भारतीय के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक एक करके सफाया किया जा रहा है। पाकिस्तान में नहीं, हर एक देश में जहां टेररिस्ट है और भारत के विरुद्ध जो टेररिस्ट काम करते हैं, टेरर काम करते हैं और स्मगलिंग करते हैं, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, भारत के लिए और भारतीय के लिए, ये पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए भी अच्छी बात है। ये लोग क्राइम करते हैं और पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं। ये हाफिज सईद हो या बिन लादेन हो या दाऊद इब्राहिम हो, हर कोई ये क्राइम करके और छुप जाता है पाकिस्तान में जाकर, और पाकिस्तान को पनाह देता है। क्यों ऐसा करता है? उसके बाद बोलते हैं हम अमन चाहते हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया अमन नहीं चाहता। हर वर्ल्ड की हर एक कंट्री, अब तो इटली भी बोल दिया है, इटली ने भी, कि इस्लाम के लिए इटली में कोई जगह नहीं है, मेलोनी ने बोल दिया है। ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ? और पाकिस्तान आखिर क्या दिखाना चाहता है कि हर एक देश की, हर एक कंट्री की जो टेररिस्ट है वो उसके यहाँ पे पनाह देता है। पाकिस्तान का कब अकल आएगी मुझे तो नहीं पता है दोस्तों, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, ये इसका आंसर नहीं मिला मेरे को। मैं फिर से पूछता हूँ, हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लोग बोलते हैं, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? तो जो भी हो रहा है, ये हमारे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इतना तक तो सुना जा रहा था कि जब उसको जहर दिया गया था, उस वक्त कराची और लाहौर ऐसे कई सिटीज़ में इंटरनेट भी बंद किया गया है, और यूट्यूब और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बंद किया गया। ये इत्तेफाक हो सकता है या प्री प्लान है, मुझे नहीं पता, पर जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है दोस्तों। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप भारतीय हैं, भारत को प्यार करते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे, लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है, वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है, और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर
उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर बहरहाल ये सबसे बड़ा, अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक काफी बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई वीपीएन के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं और आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब कहाँ तक ये खबर सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये जरूर है कि खबर में अगर जान ना होती, खबर में अगर कहीं ना कहीं ये सच्चाई ना होती या कोई ऐसी बात ना होती, तो ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का
कोई मतलब समझ में नहीं आता। कोई भारत ने तो हमला कर नहीं दिया है, अफगानिस्तान ने तो हमला कर नहीं दिया है, ये ऐसा तो नहीं है कि भारत की फौजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है और यहाँ पे कोई जंग शुरू हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर नहीं आ गए, टीटीपी ने इधर तक कोई अटैक नहीं कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल एक कहना चाहिए रूटीन की लाइफ चल रही है, जो कि पहले बॉर्डर पे, जैसे पहले बॉर्डर के साथ रूटीन की लाइफ थी, चाहे भारत के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान या चाइना, हर तरफ एक आम सी रूटीन की लाइफ चल रही है। तो फिर अचानक से पाकिस्तान में ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का मतलब क्या हो सकता है? आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका है और यकीनन उनके इस विजिट के दौरान बहुत कुछ हुआ है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि DI खान का अटैक है, जो कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट उस चीज को सुनने को या अफगान गवर्नमेंट उस चीज के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। देखिए, खबर ये है कि उनको जहर दिया गया था, वो बेहोश मिले थे अपने घर में ही और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इतनी खबर तो थी। अब उसके बाद अब आगे बहुत सारी खबरें हैं। ये खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान करने से रहा। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है उस हिसाब से जहर दिया गया। ही वाज इन हॉस्पिटल। अभी क्या पोजीशन है नोबडी नोस। और एक तरफ से तो ये भी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में 5 गाड़ियां पहुंची और डेड बॉडी ले जा रहे हैं, ये भी खबर है। बहुत सारी इसमें अफवाहें हैं, बहुत कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी तस्दीक करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान इसको कंफर्म करने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले दिन से बोलता रहा कि हमारे पास नहीं है, तो फिर इसको कौन देगा? ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और इसमें बेस्ट हम लोग जो पता लगा सकते हैं वो हमें पता लग रहा है कि जहर दिया गया था और अंदर हॉस्पिटल में थे। अब एक चीज कि अगर आप ट्रेंड देखें कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या इंडिया के दुश्मन थे, वो मारे जा रहे हैं एक एक करके, चाहे वो अननोन गनमैन मार रहे हों। एक आदमी साजिद मीर, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। जेल के अंदर जहर देना आसान काम होता है क्या? दे दिया गया, सुन रहे हो मर भी गया, है ना, सुन रहे हो मर भी गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। अगर ये ट्रेंड है और इस तरीके के लोग मारे जा रहे हैं तो इस खबर में थोड़ा विश्वास बनता है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, हमने देखा कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, ठीक है, और अंदर के ही लोगों ने मरवाया। साथ में आयमन अल जवाहिरी मारा गया, और किसने मरवाया? जब वेंडी शर्मन की जनरल बाजवा से बात हुई, जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मा से को फोन किया, बात की, उसके 5 दिन के अंदर आयमन अल जवाहिरी मारा गया, ड्रोन अटैक में मारा गया। तो इससे ये पता लगता है कि जो लोग आतंकवाद में या टेरर में शामिल थे, मुलव्विस थे, वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अब एक चीज तो क्लियर है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहती है। ऐसा ही टाइम है और इस टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय अमेरिका में हैं, वहां बातचीत चल रही है और ये बातचीत भी चल रही है कि इंडिया से कैसे रिलेशंस होने। देखिए, अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस फॉरवर्ड क्या है, ये बात आप बहुत क्लैरिटी से समझ लीजिए। पाकिस्तान दुश्मनी न लेने के मूड में है, न उससे कंटिन्यू करने के मूड में, अनटिल अनलेस एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कि अपने वोट्स के लिए इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी करे। क्योंकि पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां से रिलेशंस रख के या उनसे दोस्ती रख के, उनसे ट्रेड करके बहुत फायदा है, दुश्मनी रख के कोई फायदा नहीं है। हम दोनों के पास इतनी ओपनिंग्स हैं ट्रेड के लिए कि हम अगर ट्रेड करना शुरू करें तो हम कई मल्टी लेवल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी पता है। ऐसे टाइम पे ये खबर आना, जो कि एक और इंडिया का दुश्मन है, जिसको इंडिया ने, यूएन ने, अमेरिका ने, सबने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उस आदमी को अगर ऐसी खबर आती है तो मुझे शॉकिंग नहीं, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए। सर, अगर हम बात करें विकिपीडिया की, जो इस वक्त सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब आप देखें कि विकिपीडिया की हम बात करें तो इसकी खबर को हम झुटला नहीं सकते। अब इंडियन मीडिया की बात करें, पाकिस्तान मीडिया की बात करें, खैर पाकिस्तान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जो है वो जहर दिया गया है। जियो ने खबर चलाई है।
लेकिन अगर हम बात करें विकिपीडिया, जिससे पूरी दुनिया जो है इंफॉर्मेशन लेती है, नॉलेज लेती है, वहां पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर का दाऊद इब्राहिम जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। देखिए, विकिपीडिया कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, ये बात आप समझिए। विकिपीडिया को आप भी एडिट कर सकती हैं, मैं भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी जो खबर आए हम उसी पे हम ध्यान दें, जो हमें ऑफिशियली खबर मिले उस पे ध्यान दें, कुछ सोर्स बेस्ड खबर आई वो उस पे ध्यान दें। देखिए, शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया, इधर से भी यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है, वो नॉन नार्कोटिक्स का बंदा है। नार्कोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं, क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान, पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं? क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि एफएटीएफ की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो आप चाहे कहीं चले जाएं, पाकिस्तान को लेकर के एक परसेप्शन तो बन गया है ना कि ये दुनिया के जो सबसे समझ लीजिए कि विलेन टाइप के लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान जुड़ता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बनानी है, एक साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, दुनिया में हर किसी को प्यार करने वाले देश की, या सब में कमियां निकालने वालों की, सबको बर्बाद कर देने वालों की। कभी बैठ के यहूदी को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, सारी दुनिया को गाली देने की ये आइडेंटिटी बतानी है आपको कि हम इसको तबाह कर देंगे, उसको बम मार देंगे। यहाँ पे मतलब एक अजीब सी मानसिकता या बातचीत चली, इसका कोई बेसिस नहीं है। कौन है दाऊद इब्राहिम? क्या वैल्यू है दाऊद इब्राहिम की कि वो 10 लोगों को मार देगा, डरा धमका लेगा, नार्कोटिक्स का बिजनेस कर लेगा? अगर इससे आप समाज की निर्माण करना चाहते हैं तो पाकिस्तान चूज कर ले। ये पाकिस्तान का समाज दाऊद इब्राहिम बनाना चाहते हैं आप, या पाकिस्तान के समाज में आप जो आपके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, या सॉरी वो जो जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, डॉक्टर नहीं, वो जिनको नोबेल प्राइज मिला, आपके क्या नाम? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम आप बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं समाज को, ये आप डिसाइड कीजिए। समाज के लिए क्या आपका वो है जो विजन है? अगर तो डॉक्टर अब्दुल सलाम से, सर, डॉक्टर अब्दुल सलाम से याद आया कि वो पाकिस्तान के नेशनल थे और पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत फख्र का बायस थे, लेकिन उन्हें मरज़ई या उन्हें बहुत से ऐसे मतलब ये है कि उनके ऊपर टैग लगाए गए और उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा और मतलब बहुत से ऐसे इश्यूज रहे, उन्हें हम अपना हीरो मानने से इनकार करते रहे।